आदू कैमरा में देख के आप स्माइल कर देती हो ना। कहाँ देख रहे हो? Hello guys, welcome back. Today's video is gonna be an extended version of my delivery story that I posted. अगर देखा नहीं है तो I'll link it. Please go watch it first. Delivery. That video is about my birthing experience, my child's birth story. My And this is my baby. अपना इंट्रो दो बेबी। आद्या। हेलो बोल दो। ये गेस्ट अपीयरेंस इसलिए हो रही है क्योंकि आद्या ने वीडियो शूट नहीं करने दे दिया। उठ गई है ये नींद से, नाप पूरी हो गई है उनकी। खुश हो रही है। कभी खुश होती है, कभी दिन Fascinated. शक्ल बनाती है। So this video is extended version of my story. आज मैं गुंजन का रिएक्शन ले रही हूँ मेरी डिलीवरी पे। Let's get started. So we'll start with this कि when you got to know, जैसे मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, we were not really expecting, but 39 weeks कंप्लीट हो चुके थे। मम्मा घर पे थी मेरे पास ही, इनफैक्ट we were talking on call क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। एंड वी वेंट टू दी हॉस्पिटल, हमारी बात हुई थी, मतलब नॉर्मल चेक कराने जा रहे हैं, वापस भी आ गए थे इनफैक्ट। उसके बाद मैंने कॉल यू, आई थिंक हॉस्पिटल पहुँच के रास्ते में मुझे याद नहीं और घर से निकलते ही हाँ, गाड़ी कुछ में दूर बैठे। चलते ही 1:45 बजे हाँ। इसने मुझे फ़ोन किया था। पौने एक नहीं, 12 साढ़े 12 हम निकले थे यार घर से शायद। 12:30 और 1:45 में कितना फ़र्क होता है? अच्छा हाँ, मतलब 12 साढ़े 12 घर से ऐसा हुआ था कि मम्मी ऑलरेडी इसके घर पे थी, ये बता चुकी है ऑलरेडी। मम्मी वहीं रुक गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खुद की भी ठीक नहीं थी। अब मेरे को मम्मी को पिक करने जाना था गाड़ी लेकर, तो फिर फाइनली ये बात हुई कि इसकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं पिक करने नहीं जा रही हूँ। तो मैं नहीं गई पिक करने, लेकिन क्योंकि ये भी पता था कि इसका मतलब ऑलरेडी हॉस्पिटल का एक चक्कर लग चुका है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। घर पे पापा थे और मैं थे, और पापा सो गए थे। अब मैं अकेली थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किसी से बात करूँ, क्या करूँ। तो मैं लेटी रही और अपना फिर मैंने कोई मूवी वगैरह चला ली, कुछ नेटफ्लिक्स पे मैं देखने लग गई कि कहीं मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाए, शायद वो देखते देखते नींद आ जाए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि यार एकदम से कुछ हुआ तो कैसे भागूंगी। क्योंकि 39 वीक्स हो चुके थे, वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज बस नहीं होगा, कल शायद सुबह 1 या 2 दिन जाएंगे। में हाँ। मतलब हो जाएगा, ये पक्का था। तो मैं रात को नहीं सोई थी, तो 12:30 पौने 1 बजे जब इसने मेरे को कॉल किया, इसने बस एक रिंग दी थी, मिस्ड कॉल, और मैं हाँ, मैंने सोचा कि तंग क्या करना है, पहले मैं कॉल कर रही थी, फिर मेरे को लगा हम जब यहाँ से भी किसी को लेकर जा रहे हैं सिद्धांत में अकेले ही जा रहे हैं, अभी पहले कुछ होगा तो फिर बताऊंगी। लेट्स जस्ट नॉट यू नो कॉल एंड टेल। फिर मैं तो मूवी देख रही थी, इसने बस 1 सेकंड की कॉल करी, मैंने कहा पता नहीं कॉल करते ही काट दिया, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने फटाफट से इसको कॉल बैक किया, तो इसने कहा तू उठी हुई है, मैंने कहा हाँ। तो फिर इसने बोला कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरे को ना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं घर से किसी को भी नहीं लेके जा रही, बस जीजू और मैं जा रहे हैं अकेले। चल ठीक है, मैंने कहा मैं आऊँ, तो इसने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करेगी आके। मैं कहा चल ठीक है, लेकिन अब ये सुन लिया तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी। मूवी तो मेरी ख़त्म होने वाली थी, लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट बचे थे, फिर वो मूवी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आई। उस पूरी रात मैं फिर सोई नहीं। और ये थोड़ी देर में जब हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे को मैसेज भी कर रही थी कि मैं लेबर रूम में हूँ, अब इतने पेन्स आ रहे हैं, अब इतने सेकंड में इतनी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, जब तक इसका फ़ोन जमा नहीं हुआ। लेकिन जब तक इसका फ़ोन जमा नहीं हुआ तब तक 2 बज चुके थे ऑलमोस्ट। 1 घंटा ही तो 2 सवा 2 ढाई बज गए। फिर मतलब तब तक तो ये बता रही थी, और मेरे को नींद ना आए, मैं उठ के कभी इधर घूमूँ कभी उधर घूमूँ। हाँ, तो मतलब आई जस्ट वांट टू नो, जब मैं वहाँ पे अंदर थी एंड आई जस्ट इन्फॉर्म यू कैसा चल रहा है, देखो इन्फॉर्म किया था और संजना को इन्फॉर्म किया था मैंने। तब भव्या की तुम कुछ दो हालत लोगों ऐसी को। थी, अब इसकी हो रही है ऐसी ऐप है वाली। तो उसके बारे में आई वांट टू नो लाइक व्हाट वाज ऐसा हुआ था जब तूने संजना दी को इन्फॉर्म किया था और मुझे इन्फॉर्म किया था, साथ में ये साइमल्टेनियसली इन्फॉर्म कर रही थी, और भाभी को ये नहीं कर पाई तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया था तभी। तो भाभी, मैं और संजना दी साथ में तीनों कनेक्ट, मतलब ऐसे बात कर रहे थे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कॉन्स्टेंटली, एंड कॉन्स्टेंटली मतलब हम बस ऐसे प्रे कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए और ये सब हो जाए, क्योंकि ये तो पता ही था कि पेन्स होने हैं, दर्द होगा ही और प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन फिर भी ऐसे मन में होता कि यार सब कुछ स्मूथली हो जाए, सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली जाप कर रहे थे और भव्या को भेज रहे थे कि तू मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना टाइप, सब अपना अपना प्रे कर रहे थे। ये फ़ोन जमा कर चुकी थी, तो वो बाद में इसने देखा था, बट मैंने इसको भेज दिए थे। तब तक कुछ पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है। चीखे तो उसके बाद निकली थी। शुरू में तो लगता है ना कि हाँ सब बताते हैं पेन होता है, हो रहा है, मतलब ठीक है,
जब तक मम्मी नहीं हुआ था। जैसे ही 3:30 बजे, मतलब मैंने 1 बजे से 3-3:30 बजे तक 3 बजे का टाइम निकाला बस, जैसे तैसे घूम के जाप कर करके 3:30 बजे मैं पापा उठे थे शायद वॉशरूम जाने के लिए। पापा कह रहे तू तैयार क्यों खड़ी है? मैंने बोला मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो कह रहे 3:30 बज रहे तू कैसे जाएगी? और मम्मी भी तब नहीं आई थी, कोई नहीं था, सिद्धांत नहीं थे हॉस्पिटल में ये दोनों अकेले थे। और 3:30 बजे मैंने पापा को बोला कि मैं जा रही हूँ अभी के अभी। 3 घंटों में मैंने अपना बैग सब पैक कर लिया था और मैं बस उठी और निकल गई 3:30 बजे कि भाई अब मुझे जाना ही है। 4 बजे मैं तेरे घर पहुँची, वहाँ से दोनों मम्मियों को पिक किया और 4:15 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉब एक्सपीरियंस 4:15 4:30 जब भी तू पहुंची तब से जब तक 10:30 ये पैदा हुई उतनी देर, अब हम मिले तो शायद बस एक बार है कि जब मेरे को वहाँ से एपिड्यूरल के लिए लेके गए, नहीं और एक बार तू अंदर आई, हाँ है ना? मैं ऐसा हुआ था जब मैं पहुंची तो जीजू मेडिटेट कर रहे थे। उन्होंने मेरे को मैसेज कर दिया था कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ तो मुझे कॉल मत करना, और मैं बाहर लेबर रूम के बाहर वेटिंग एरिया में बैठा हूँ। हमने कहा ठीक है। हम पहुँच गए, वहाँ पे जीजू बैठे हुए थे अपना मेडिटेट कर रहे थे, हम भी जाके बैठ गए। थोड़ी देर हम वैसे ही बैठे रहे, कोई बोल रहे कि मिलने नहीं दे रही, ये नहीं वो नहीं। फिर फाइनली हमने बोला उनको कि भाई मतलब एक जने को तो अंदर जान दो। पहले मम्मी मिल के आई लेबर रूम में इससे, फिर मैं गई थोड़ी देर इससे मिलने। ये चिल्ला पिल्ला रही थी थोड़ा बहुत दर्द में कि मेरे को पानी पिला दे और ये सब कर दे, वो भी हो गया। तब भी मतलब मेरे को लगा कि हाँ ये कैसे बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अंधेरे में बेचारी लेटी हुई है, जो ज़बरदस्ती से बोला जा रहा है कि सो जाओ, सोया जा नहीं रहा इससे, क्योंकि ये बच्चा यही कर रहा था हमारा अंदर भी, ना। मैं मिल के आ गई। उसके बाद ये इसकी मदर इन लॉ ने भी मिलना था इससे, तो उस नर्स ने बोला कि ऐसा है मैं इसको ही बाहर भेज देती हूँ, आप सब मिल लो, एक एक करके अंदर आओगे उससे बेटर है। तू जब वॉशरूम करने उठी उसके बाद फिर एक बार तू हल्का सा बाहर आई, जब तूने बोला कि भाई बहुत मुश्किल है, बड़ी दिक्कत हो रही है, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, सारी चीज़ों की वीडियो है, अगर किसी के पास मेरे पास है। फिर उसके बाद ये मिल के हमसे चली गई, तो हम लोग बाहर बैठ के बस प्रे करते रहे। फिर हमारी दोनों मम्मियाँ चली गई घर, चलो नहा धो के थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि 6:30-7 बज रहे हैं, घर पे मेड्स भी आनी है, सब कुछ होना है, घर के काम भी है, तो वो ये सब चले गए। था नहीं ना इतनी जल्दी हो जाएगा, सुबह 10 किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत चिल थे, थोड़ा हाफ डे तो लग ही जाएगा। डॉक्टर्स बहुत चिल थे, तो किसी को इतना पता नहीं था कि इतनी जल्दी से हो जाएगा। फिर उसके बाद 6, 6:15, 6:30 बजे के आसपास वो लोग चले गए। तब तक इसको एपिड्यूरल के लिए रेडी कर दिया था, क्योंकि इसने कहा था भाई मेरे को दर्द हो रहा है, एपिड्यूरल दे दो। मैं तो बहुत तो मैं जीजू चले गए नीचे, शायद कुछ पीने वीने चले गए थे वो, ऐसे ही कोई जूस वूस की, भाई मतलब मैं सुबह से बैठा हुआ था, नहीं चाय लेने गए थे, कुछ था ऐसा। तो मैं बैठी हुई थी वहीं बाहर वेट कर रही थी। फिर मैं अकेली थी जब मुझे एपिड्यूरल लेने लगाने, तब मैं अकेली बाहर बैठी हुई थी, मैं भी वो कर रही थी, अपने जाप कर रही थी। मैं भाई कोई आके खोल के मुझे देख भी लो। मैंने देखा ही नहीं, कान पे ईयरफोन लगा रखे, मैंने कान में ईयरफोन्स लगा रखे थे और मैं बैठ के अपना मस्त जाप कर रही थी। और मेरे को लगा कोई है ही नहीं भाई मेरे लिए पहले तो, और फिर जो है भी वो गायब है, किसको अगर बुलाना हो तो नहीं नर्सेज वहीं थी साथ में, तो फोन भी था वैसे तो। हाँ, वैसे तो मैं अपना जाप कर रही थी, फिर ये आ गई। फिर मैंने मतलब एकदम से मेरे को ऐसे लगा कि कुछ हुआ, मतलब वो ऐसे फील होता है, क्योंकि कान में तो मेरे एयरफोन्स थे और मेरे कान के अंदर वो जाप चल रहा था, तो मैं बस बैठ के जाप कर रही थी। फिर इसको लेके आए स्ट्रेचर वगैरह पे, तो मतलब मेरे को ऐसे कुछ फील हुआ, फ्लोर पे ले गए थे ना, हाँ कुछ फील हुआ, तो एकदम मैं उठ गई। मैंने कहा ओ मैं एकदम वहाँ से आंसू मेरे बहुत सारे आए हुए थे। फिर मैं उठी, मैंने कहा अच्छा ये आ गई, चलो। फिर हम गए, मतलब इसको लिफ्ट तक लेके गए, बस वहाँ पे फिर उसने बोला नर्स ने कि आपका ना मतलब ऐसे ऊपर जाना अंदर तो अलाउड है नहीं, तो आपको चलना है ऊपर तो देख लो, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं। मैं कहा नहीं आप लोग जाओ। तो बस फिर मतलब 2-4 मिनट की इससे बात हुई, फिर ये चली गई। फिर हम बैठे रहे नीचे, फिर एपिड्यूरल हो गया, फिर इसे लेके आए, तब भी मैं मतलब वहीं बैठी थी। 1-1.5 घंटे बाद लेके आए थे, तब तक मम्मी वगैरह सब आ गए, लगा था ना, मम्मी बता रही सब आ गए थे, सब आ गए थे। मशीन खराब थी और कितना देर तो उन्हें एपिड्यूरल लगाने में जो भी हुआ, मतलब बहुत देर लग गई थी। चेक कर और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन में भी रखना था, तो मम्मियाँ वगैरह सब आ गए थे, चाची आ गई थी, प्रिया दी आ गई थी, दिशा आ गई थी, सब आ गए थे, जो भी इसके इन लॉज वाली साइड के लोग थे सब आ गए थे। हम सब फिर कैफेटेरिया में बैठ गए। जब ये एपिड्यूरल के लिए चली गई, फिर मैं घर चली गई। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाती हूँ, अभी तो बहुत देर लगेगी। घर गई, इसकी नींद ही नहीं आई। मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर मैं नहाने चली गई सीधा, सुबह 7, 7:15 बजे। मैंने कहा मैं नहा रही हूँ, नहा के मुझे और फ्रेश हो गई मैं। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ पता नहीं खाया, ऐसे मैकरोनी पास्ता टाइप कुछ खाया, और मैं आ गई वापस हॉस्पिटल। फिर हम बैठे रहे, फिर ये आई तो डॉक्टर ने हम सबको डांट के भगा दिया कि इतने सारे लोग एक डिलीवरी के लिए, तुम लोग पागल हो, जाओ यहाँ से। मम्मी को और सास को बोला था कि तुम रुक सकते हो, और हस्बैंड तो थे। बस उसके बाद बोला सब भाग जाओ। हम फिर कैफेटेरिया में बैठे रहे बेचारे। फिर मदर इन लॉ और मम्मी को भी बोल दिया था कि जाओ, लेकिन वो वहीं थे बाहर ही, उनको मतलब मना नहीं किया था। इसलिए तो हम नीचे कैफेटेरिया में ही थे,
जब तक बच्चा नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली फिर सबसे पहले जब पता चला कि हो गया डिलीवरी या जो भी पहले जैसे ही पता चला चला कि डिलीवरी हो गई है, पता नहीं ऊपर से कॉल आया था किसी का कि हो गई है करके, तो हम फटाफट भागे ऊपर। तो तब तक जीजू बाहर नहीं आए थे। वो जीजू वाला क्लिप आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, जब मैंने पूछा क्या हुआ है तो उन्होंने बेबी गर्ल या बेबी बॉय एक्साइटेड हो गए जीजू। तो भाई हम लोग मतलब बहुत ऐसे एक्साइटेड हो गए, ये फाइनली उसकी वीडियो भी मेरे पास होगी जो बाद में ये आई थी बाहर, तब की मेरे पास सारी वीडियो है। वो तो मैंने अच्छा, डाल दिया अपने दिशा रो रही थी उसकी वीडियो है। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये बाहर आई। मैंने बस ये नोटिस किया था कि बाय चांस सबने मतलब नॉट यू बट सबने पिंक पहना हुआ था। सबने पिंक पहना हुआ था, मतलब एक दो लोग को छोड़ के 4-5 पीपल वर वेयरिंग पिंक दैट डे बाय चांस। तो मैं देखी थी अभी कौन सी लेंस था। फिर उसके बाद गार्ड ने बोला कि उसको लेके आने वाले हैं बेबी को, जिसको भी मिलना है आप सबको बुला लो एक ही बार में, क्योंकि उसके बाद बेबी नर्सरी में जाएगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो नहीं मिल पाएंगे। मतलब डिलीवर हो गई थी, जीजू बाहर आ चुके थे, उसके बाद जो भी स्टिचेस लगने थे उतना जो भी टाइम लग रहा था 15-20 मिनट्स का, तब सब इकट्ठे हो गए। फिर इसको बाहर लेके आए ट्रे में, वो आपने वीडियो देखा होगा, डॉक्टर बता रही थी कि ऐसे ऐसे इसके गले में कॉर्ड था और ये सब था और पैर में कॉर्ड था, और फिर भी नॉर्मल हो गई। फिर हम सब खड़े रहे, बहुत एक्साइटेड हुए इसे देख के। इसने ऐसे गुस्से वाली शक्ल बनाई थी, हमने कहा बड़ा गुस्से में बच्चा पैदा हुआ है ये तो हमारा। और मतलब अब तो चेयरफुल है ये, अपना मस्त खेलती रहती है, लेकिन तब बहुत गुस्से में बाहर ऐसे आई थी, ऐसे साइड फेस लेके गोलू। बस फिर यही था। उसके बाद फिर ये नर्सरी चली गई। अच्छा, सबसे पहले इसको देखते ही व्हाट डिड यू थॉट कि मुझ पे ज्यादा गई है ऐसे दान पे? अबे यार ये देखते ही नहीं सकते। तुझे क्या लगा? जीजू फर्स्ट क्योंकि जब ये बाहर निकाला था इसको ट्रे में रख के, तो इसको ऐसे साइड करवट देके निकाला था, साइड फेस था इसका, और साइड फेस ना एकदम इसका ऐसे पूसा था, बहुत ऐसे गोल फेस था जो जीजू का है। इसका फेस थोड़ा स्क्वायर है और जीजू का गोल फेस है, तो इसका एकदम ऐसे गोलू फेस लग रहा था। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो मतलब यही लग रहा था कि जीजू की नोज बिल्कुल वैसी थी एकदम। तो लास्ट क्वेश्चन है कि मेरी डिलीवरी एक्सपीरियंस से तेरे को क्या लगता है? मतलब यू नो हाउ डिड यू थॉट अबाउट व्हाट इज, मतलब ये तो मेरे लिए था तेरा जो भी थॉट्स थे। नाउ व्हाट डू यू थिंक जनरली अबाउट यू नो? जनरल नहीं बोल सकते, सबका पेन टॉलरेंस अलग होता है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। बोल रहे थे ना तेरी चीखों की आवाज बाहर तक आ रही थी यार, और ये और वो और सब। यार सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, नहीं बोल सकते कुछ भी। अब जैसे इसको एपिड्यूरल के बाद बहुत उल्टियाँ हुई, किसी को नहीं भी होती, मतलब वॉमिटिंग हो रही थी। एपिड्यूरल के टाइम पे भी हुई है मेरे को, उससे पहले भी एक बार हुई थी। अच्छा, जब याद नहीं अंदर ये नहीं जब तू गई है तभी तो हुई थी मेरे को, अंदर पहली बार हुई थी जब सिद्धांत आया था अंदर। तो मैं बोल रही हूँ उल्टी आ रही है। हो सकता है, बट जैसे इसको उल्टियाँ हो रही थी बहुत, मेरे को तो एपिड्यूरल के बाद का पता था, पहले बोल रही तो बहुत लोगों को नहीं होती, ठीक है, एसिडिटी से हो रही थी शायद मुझे। तो सबका एक्सपीरियंस अलग है, किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं है, तो जनरलाइज बात हम नहीं कर सकते। अरे बट हाँ, तेरे को क्लोजली देखा हो। हाँ, तेरे को देख के तो मतलब ऐसा डर लग गया था यार उस समय। अब तो मतलब नॉर्मल बात लगती है क्योंकि वो बीत गई, बट जो उस समय था सिचुएशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई इसने कैसे कर लिया, कैसे हुआ, इसने इतनी हिम्मत दिखाई। अरे यार और एपिड्यूरल के जाते हुए तो मुझे वो मैं नहीं भूलूंगी, मतलब बाकी कुछ मैं भूल जाऊंगी नहीं। जो एपिड्यूरल के लिए जाते हुए और वहाँ से आते हुए भी, क्योंकि स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे और ना बहुत झटके लग रहे थे, क्योंकि सारा फ्लोर ऐसा वो नहीं होता ना इधर उधर। और एक जगह तो बदतमीजों ने दरवाजों में मेरे को वो कर दिया था, मतलब अच्छे से लेके नहीं जा रहे थे, मैं गुस्सा आ रहा था। और वहाँ पे अब ठीक होगी क्या ही ऑलरेडी दर्द में हो। तो मेरे को याद है मैं पूरे टाइम सोचती थी मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी बच्चा पैदा करने के लिए ही, और करना भी तो सी सेक्शन करा लो, ये ड्रामे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा मतलब इतना ये थॉट इतना ओवर पावरिंग था हर थॉट से कि आई एम नॉट गोना यू नो आई एम गोना टेल एवरीबडी ऐसा होता है इतना दर्द, और मैं तो सोच भी नहीं सकती इसके बाद। और ये सब तो बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग और थॉट था, वो था आई थिंक। लेकिन मुझे पर्सनली मतलब हम लोग सब इसको बहुत पुश कर रहे थे, मतलब ये बहुत पीछे पड़ गई थी, अब मेरा सिजेरियन करा दो, मैं नहीं करूँगी। मैं ये बार बार बोलना चाहती हूँ कि लास्ट यार वो तो ऑफ कोर्स मीन नहीं कर रहा, बंदा दर्द में है तो बंदा सोचेगा भाई हाय यार जो इजी वे है उसको कर दो। 1-2 घंटा था वो लास्ट मैं बोल रही थी, वो तो इसकी डॉक्टर ने, बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो, उन्होंने ही मना कर दिया था कि नहीं बेटा कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा सिजेरियन, नॉर्मल ही होना है बस। तो वो डॉक्टर ही बहुत अच्छी थी, उन्होंने ही मना कर दिया था, वो तो है अलग बात। बट हम सब इसको जैसे पुश कर रहे थे, इसकी मदर इन लॉ थी, मम्मी थी, मैं थी, हम सब बोल रहे थे कि भाई यही मौका है कर ले। तो हम इसे यही बोल रहे थे कि तेरे आगे के जो 6 महीने हैं वो बहुत अच्छे बीत जाएंगे, उसको सोच, अभी इस मोमेंट को मत सोच, मेरी शादी है, तेरे को उसमें इतना कुछ करना है, अगर सिजेरियन हो गया तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, उठ नहीं पाएगी 1-2 महीना, ये सब हमने बहुत वो किया।
कभी कभी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि यार हम कितने सेल्फिश होके सोच रहे हैं कि बस कि मतलब यार, लेकिन वो सेल्फिशनेस इसी के लिए थी कि भाई तू हमें तो अपने अपने घर में रहना है, हमें तो अपना अपना काम करना है, झेलना तो तुझको ही है। कि अगर सिजेरियन हो जाता तो 1 या 2 महीना बच्चे की केयर करना भी मुश्किल हो जाता। सो वील एंड द वीडियो है। अब आद्या काफ़ी इम्पेशेंट हो रही है, इफ़ यू कैन सी दैट। दिस वॉज माई रिएक्शन एंड इंसाइट्स ऑन हर डिलीवरी स्टोरी। Thank you for watching, guys. Okay, bye. I need to go. सब्सक्राइब।